नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। भारत बंद का झारखंड में कैसा रहा असर, सुरक्षा को लेकर कितनी अलर्ट है पुलिस, सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाई गई भारत बंद का झारखंड में आसिंग असर देखा गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व चौक चौराहों पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। वैसे दुकानें खुली है, बाजार भी लगे हैं, वाहन भी चल रहे हैं। हालांकि लंबी दूरी की बसें एहतियातन नहीं चल रही है। पुलिस अलर्ट मोड में है। गिरिडीह में भारत बंद को लेकर पुलिस अलर्ट है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लेकर तमाम चौक चौराहों पर पुलिस के जवान की तैनाती की गई है। हालांकि अभी तक बंद का कोई खास असर नहीं दिख रहा है, लेकिन बंद को लेकर बस स्टैंड से खुलने वाली लंबी दूरी के वाहनों का परिचालन नहीं हो रहा है। हालांकि गिरिडीह से मधुपुर जाने वाली सवारी गाड़ी का परिचालन सामान्य दिनों की तरह चालू है। इधर साहिबगंज में भारत बंद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। ट्रेन रद्द रहने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी में प्रतिदिन की तरह भीड़ भाड़ व दुकानें लगी है। इसी तरह भारत बंद का लोहरदगा जिले में भी आंशिक प्रभाव देखा जा रहा है। लंबी दूरी की यात्री बसों का व मालवाहक वाहनों का परिचालन नहीं हो रहा है। शहर में सभी गतिविधि सामान्य हैं। बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान आम दिनों की तरह ही खुले हैं। अग्निपथ को लेकर भारत बंद, जमशेदपुर में बेअसर। सेना में नियुक्ति की अग्निपथ योजना के खिलाफ आहूत भारत बंद का जमशेदपुर स्थित कोल्हान में आंशिक असर है। सरकारी कार्यालय एवं बैंक खुले हैं, उपस्थिति भी सामान्य है। दुकानें खुली है, बाजार भी खुले हैं, ट्रेनों की आवाजाही सामान्य है, ऑटो का परिचालन हो रहा है। हालांकि मिनी बसें कम संख्या में चल रही है क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है और सामान्य पैसेंजर भी कम मिल रहे हैं। जहां तक लंबी दूरी की बसों का सवाल है, वह शाम से ही चलती है, इसलिए उनका परिचालन शाम से ही शुरू हो जाएगा। एनएच पर वैसे तो वाहन चल रहे हैं, परंतु उनकी संख्या कम है। कुल मिलाकर बंद का खास असर नहीं है, परंतु बाजार में भीड़ कम है, वाहन कम चल रहे हैं। एहतियातन शहर में पुलिस की तैनाती है और दंडाधिकारी भी नियुक्त हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। राज्य में एक्टिव केस हुआ 100 के पार। झारखंड में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में महज 1099 सैंपल की जांच में 24 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि इस दौरान 10 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 108 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा यानी 18 नए संक्रमित अकेले रांची मिले हैं, जबकि बोकारो में 3, पूर्वी सिंहभूम में 2 और दुमका में 1 नए कोरोना संक्रमित मिला है। राज्य में मानसून सक्रिय, 22 जून को पूरे झारखंड में वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान। झारखंड में मानसून सक्रिय है। रांची समेत कई जिले में अच्छी बारिश हुई है। संताल परगना के आसपास के जिले में मानसून का अच्छा असर रहा। इसके साथ ही झारखंड में मौसम केंद्र विभाग की ओर से 22 जून को बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। साथ ही वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 21 जून तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। राज्य के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, पर 22 जून को करीब करीब पूरे राज्य में बारिश होगी। 22 और 23 जून को कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मांडर के रण में राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। मतदान 23 को। मांडर विधानसभा उपचुनाव प्रचार के लिए अब गिनती के दिन शेष रह गए हैं। 21 जून की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 23 जून को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार पूरे उफान पर है। उम्मीदवार पूरे विधानसभा की चौहद्दी मापने में जुटे हैं। दलों के नेता गली गली गांव गांव घूम रहे हैं। वोटरों को रिझाने की हर कोशिश की जा रही है। भाजपा और सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए मांडर की यह सीट प्रतिष्ठा मूलक बन गई है। मांडर सीट बचाने और छीनने की जद्दोजहद के बीच भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस इस सीट को बचाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, वहीं भाजपा ने इस सीट को कांग्रेस से छीनने के लिए ताकत झोंक दी है। इनके साथ साथ AIMIM समर्थित उम्मीदवार देव कुमार धान भी इन दोनों दलों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जल्द। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तैयारी चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक 10वीं और 12वीं के परिणाम कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि रिजल्ट घोषित किए जाने की तारीख संबंधित ऑफिशियल घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन जैक के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जैक कक्षा 10वीं 2022 और जैक कक्षा 12वीं 2022 के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करो, भारत बंद का कोडरमा में आशंक असर, कई ट्रेन रद्द होने से स्टेशन पर पसरा सन्नाटा, बाजार में खुली है दुकानें। अग्निपथ योजना के विरोध में विभिन्न संगठनों के द्वारा भारत बंद के आह्वान को लेकर कोडरमा में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। खासकर रेलवे पर पुलिस प्रशासन की विशेष नजर है। कोडरमा पुलिस और रेल पुलिस के जवान लगातार स्टेशन परिसर और शहरी इलाके में दंगा निरोधक उपकरण के साथ गश्त कर रहे हैं, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा पूर्व में दर्जनों ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की गई थी। ऐसे में कोडरमा स्टेशन पर सन्नाटा पसरा है। हालांकि भारत बंद का कोई खास असर बाजार में नहीं दिख रहा है। झुमरी तिलैया बाजार में लोग की आवाजाही आम दिनों की तरह जारी है। दुकानें खुली है और बाजार में लोग आम दिनों की तरह अपने रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो धनबाद में बकाया वेतन की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने किया हड़ताल, ठप हुआ कोरोना वैक्सीनेशन अभियान। कोयलांचल धनबाद में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान बीच में ही बंद हो गया है। दरअसल जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1 जून से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई थी। अभियान के तहत 1 जुलाई तक CHC से लेकर प्रखंड स्तर तक 100% टीकाकरण लक्ष्यों को पूरा करना था। इसके लिए सर्वे के तहत टीम का गठन भी किया गया था, लेकिन टीकाकरण करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं और यह अभियान बीच में ही ठप हो गया है। सिविल सर्जन कार्यालय के सामने कोरोना टेस्टिंग वैक्सीनेशन करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मियों ने 13 माह के बकाया भुगतान नहीं दिए जाने के विरोध में धरना दिया। CS कार्यालय के सामने नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। 13 माह के भुगतान नहीं दिए जाने के कारण जिला के सभी प्रखंडों में कोरोना कर्मी कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं। कोरोना कर्मियों के हड़ताल में जाने की घोषणा के बाद कोरोना टेस्टिंग वैक्सीनेशन कार्य बाधित हो गया है। भारत बंद का आशंक असर, पुलिस अलर्ट, गिरिडीह से लेकर लातेहार तक पुलिस बल के जवान तैनात। भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गिरिडीह से लेकर लातेहार तक पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लेकर तमाम चौक चौराहों पर पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है। हालांकि अभी तक बंद का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। बंद को लेकर गिरिडीह बस स्टैंड से खुलने वाली लंबी दूरियों के वाहनों का परिचालन नहीं हुआ है, पर गिरिडीह से मधुपुर जाने वाली सवारी गाड़ी का परिचालन सामान्य दिनों की तरह चालू है। पुलिस की टीम लगातार अलग अलग इलाकों में सुबह से ही गश्त कर रही है। लातेहार में भी पुलिस बल सक्रिय है। लातेहार रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात हैं। हालांकि भारत बंद का आंशिक असर दिख रहा है। रेलवे में 1 लाख पदों पर भर्ती परीक्षा जुलाई से, प्रधानमंत्री के 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा के बाद रेलवे मंत्रालय में भर्ती की क़यावत तेज कर दी है। इसके तहत भारतीय रेल में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए जुलाई से देश भर में कई चरणों में परीक्षाएं शुरू होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में हिंसा के बाद सरकार पर है दबाव। विधानसभा उपचुनाव के बाद बदलेंगे रांची समेत कई जिलों के DC और SP। मांडर उपचुनाव का मतदान 23 जून को है। मतदान संपन्न होते ही रांची समेत कई अन्य जिलों के DC और SP बदलेंगे। 10 जून को रांची में हुए उपद्रव और हिंसा के बाद सरकार पर रांची DC SP को बदलने का दबाव पड़ा, पर मांडर उपचुनाव से लगे आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण इसे टाल दिया गया। आचार संहिता के बावजूद विशेष परिस्थिति में भी अफसरों का स्थानांतरण किया जा सकता था, पर चुनाव आयोग की सहमति जरूरी होती है, इसलिए सरकार ने चुनाव खत्म हो जाने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार सूची में 3 से 4 जिलों के DC के नाम हैं। 10 जून को रांची में हुए उपद्रव और फायरिंग को लेकर कांग्रेस के मंत्रियों व वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री पर हिंसा के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का आग्रह किया है। झामो भी इस घटना को लेकर चिंता है। शिक्षकों में विकसित की जाएगी लीडरशिप। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में लीडरशिप विकसित होगा। इसके लिए सभी स्कूलों से 2-2 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसकी शुरुआत झारखंड के सभी जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य के ट्रेनिंग के साथ होगा। शिक्षकों को जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों डाइट में ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। इसके लिए कोर कमेटी का गठन किया गया है। यह कोर कमेटी 1 साल में विद्यालय नेतृत्व से संबंधित होने वाली सारी गतिविधियों व कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेगी। डाइट में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोर कमेटी के सदस्य भी शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।
हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए धनबाद स्टेशन के सभी प्रवेश मार्ग पर सुबह से ही लगा है बैरिकेडिंग। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए धनबाद स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्टेशन में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग में से एक बार में एक ही यात्री अंदर या बाहर आ सकते हैं। बैरिकेडिंग स्थल पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। वहीं स्टेशन के अंदर सुरक्षा व गश्त बढ़ा दी गई है। स्टेशन आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके अलावा स्टेशन की सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर फोन कर जो ट्रेन से संबंधित जानकारी भी ली जा सकती है। युवाओं के विरोध प्रदर्शन के कारण तीसरे दिन भी दर्जनों ट्रेन रद्द है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।